मिहिर ज्योतिष में पुनः आपका स्वागत है। आज निर्जला एकादशी के दिन मैं यज्ञोपवीत संस्कार के ऊपर कुछ कहने के लिए उपस्थित हूँ। वैसे तो हमारे संस्कार 16 हैं, लेकिन इसमें नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार ज़्यादातर से प्रचलित हैं। अन्य संस्कार तो प्रायः लुप्त हो चुके हैं या सुनने में बहुत कम आते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार द्विजाति मात्र के लिए उपादेय है। यज्ञोपवीत का ही नाम एक व्रतबंध है। यज्ञोपवीत संस्कार के लिए ऋषियों ने, धर्मशास्त्रकारों ने एक व्यवस्था दी है। इसमें 3 काल बतलाए गए हैं: मुख्य काल, काम्य काल और गौड़ काल। मनु ने बतलाया है कि ब्राह्मण के लिए गर्भ से अष्टम वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष यह मुख्य काल है। ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष के अतिरिक्त पंचम वर्ष भी जो है वो मुख्य काल है। और काम्य काल क्या है? काम्य काल पहले कामना भेद से यज्ञोपवीत किए जाते हैं और उसका फल भी वर्णन किया गया है कि कोई पशु की कामना से, कोई धन की कामना से, कोई तेज की कामना से, कोई इंद्रिय जागरूकता की कामना से, कोई ब्रह्मवर्चस्व की कामना से यज्ञोपवीत करे तो इसका अमुक अमुक वर्ष में अमुक अमुक फल होगा। इसके लिए ज्यादा जो है निर्णयसिंध का यह प्रकरण देखा है। प्रायः 8 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक ये यज्ञोपवीत का काम्य काल है और इसमें सभी का यज्ञोपवीत जो है हो सकता है। लेकिन काम्य काल का जो है प्रचलन भी आज बंद है। आजकल मुख्य 2 ही काल रह गए हैं, मुख्य काल और गौड़ काल। गौड़ काल किसे कहते हैं? मुख्य काल का जो दूना काल है उसे गौड़ काल कहते हैं। मुख्य काल ब्राह्मण का 8 वर्ष है, क्षत्रिय का 11 वर्ष है और वैश्य का 12 वर्ष है। तो ब्राह्मण का दूना 8 का दूना हुआ 16 और क्षत्रिय का 11 का दूना हुआ 22 और वैश्य का 12 का दूना हुआ 24। यानी यही जो है गौड़ काल है। इसके ऊपर अगर इन वर्णों में यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो उनको कहते हैं व्रात्य। व्रात्य संस्कार हीना। व्रात्य किसी को कहते हैं? जो संस्कार से हीन है। इसमें तो यहाँ तक कहा गया है कि अत ऊर्ध्वम पतन्ते ते सर्वधर्म बहिष्कृतः। मन ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर कोई काल का अतिक्रमण करके व्रात्य हो गया तो उसके साथ उसको अपना कन्यादान न करें, उसके साथ पंगत में भोजन न करें, उसको वेद पढ़ाने का अधिकार न हो, यज्ञ कराने का अधिकार न हो। इसकी व्यवस्था मैंने धर्मसिंध, निर्णयसिंध, मूर्त चिंतामणि और पीयूष धारा, टीका और याज्ञ बल्क स्मृति देखी। कहीं मुझे इसका विकल्प नहीं मिला। याज्ञवल्क स्मृति में महर्षि याज्ञवल्क ने तो नहीं, लेकिन उनके जो टीकाकार हैं, मिताक्षराकार, उन्होंने लिखा कि अमुक संस्कार प्रायश्चित करके अगर कर दिया जाए तो अव्रात्य नहीं होगा। इसके अलावा मुझे और कहीं नहीं मिला। तो मेरा जो है यही अनुरोध है कि यज्ञोपवीत संस्कार अभी पूर्ण रूप से जीवित है। प्रायः सब लोग किसी न किसी रूप में, स्वतंत्र रूप में या विवाह में, तिलकोत्सव में जरूर यज्ञोपवीत करते हैं। मैं विशेष निवेदन यही कर रहा हूँ कि जब वो कर्म हमें करना ही है किसी न किसी रूप में, तो हम काल का अतिक्रमण न करें और व्रात्य न बने। अब रह गई यह है विचारणीय है
कि यह विशेष किसके लिए उपयोगी है। मैं तो यह नहीं कह रहा हूँ कि यह किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष के लिए उपयोगी है, किंतु जो परंपरा रही है और जो चल रही है उसमें ब्राह्मण चूंकि समाज का नेता है, इसलिए उसे जरूर इस नियम का पालन करना चाहिए। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि क्षत्रिय और वैश्य इसका अतिक्रमण कर सकते हैं। ब्राह्मण को इसलिए कहा गया है कि महाजनों जैन गतः सपंथा, बड़े लोग जो चलते हैं जनता भी उसी का अनुकरण करती है। यह बात भगवान कृष्ण ने गीता में भी कही है। यहाँ पर अगर मेरी बात को सुन करके कोई भी प्रगण अगर यह कहते हो कि यह ब्राह्मण पर आक्षेप कर रहे हैं तो यह उचित नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण जो है कलौ पाराशर श्रुत, कली में पाराशर का वचन जो है वही निष्कर्ष रूप में है, पूज्य है, स्मरण करने योग्य है। महर्षि पाराशर ने मंगलाचरण के बाद पहले ही कह दिया है कि जुगे जुगे चते धर्मा तत्र तत्र दे जुड़ा तेषां निंदा न कर्तव्या जुग रूपा ही ब्राह्मण। इसलिए ब्राह्मण भी जुगीन है। तो मेरा जो है इतना ही सबसे अनुरोध है, ब्राह्मणों से अनुरोध है, क्षत्रियों से है, वैश्यों से है कि वो ऋषियों द्वारा प्रदर्शित जो गौड़ काल है और जिसका अतिक्रमण करने पर वह आदमी भ्रात्य माने संस्कार भ्रष्ट हो जाता है, उसको न करें और गौड़ काल के भीतर अवश्य जो है यज्ञोपवीत कर दें।